क्या मुझे ये करने की जरूरत है? क्या यही एक आखिरी रास्ता है? तुम सिर्फ हारे हुए नहीं, तुम कमजोर भी हो रे। तुम्हें लगता है हर लड़ाई सही तरीके से जीती जा सकती है। कोई भी लड़ाई पूरी सच्चाई के साथ नहीं जीती जा सकती। तुम्हें यही चीज बहुत कमजोर बना। मुझे खुद को सौंप दो रे। मैं तुम्हें वो हर चीज दिलाऊंगा, वो हर जीत दिलाऊंगा जो तुम्हारे नाम होनी चाहिए थी। अपनी बकवास बंद करो। मैं हारा हूं, पर मैंने हार नहीं मानी है। तुम्हें लगता है हर लड़ाई सिर्फ ताकत से जीती जा सकती है? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों में आकर अपना मकसद और बदला छोड़ दूंगा? तुम गलत हो। कोशिश करके देख लो, नहीं तुम्हें बाहर निकाल भी का तो मेरा नाम भी रे नहीं। तुम बस एक बुराई से ज्यादा और कुछ नहीं हो। तुम एक कमजोर इंसान से ज्यादा और कुछ नहीं हो। रे की आवाज, उसका चिल्लाना पूरी गुफा में गूंज रही थी, लेकिन वहां उसे सुनने वाला कोई नहीं था सिवाय खुद रे के। Beyblade Lost Soul, The Defeated Blader in the Court of Heart एपिसोड। हिलरी और टाइसन जैसे ही लोगों की भीड़ के आगे पहुंचते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं भौचक, और एक आवाज में कहते हैं, ये तो ली है। तभी ली जोर से चिल्लाते हुए कहता है, और कौन बचा है? सामने आओ और मुकाबला करो। ली का ध्यान अभी हिलरी और टाइसन पर गया ही नहीं था। वो रैंडम लीडर से मुकाबला करके उनकी हालत पतली कर रहा था और वो बिल्कुल रहम नहीं दिखा रहा था, जिसे देखकर टाइसन मन ही मन सोचता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है? तभी हिलरी कहती है टाइसन से, व्हाइट टाइगर्स का पेशा ऐसा तो नहीं है, फिर ये ली ऐसे क्यों लड़ रहा है सबसे? टाइसन कहता है, उसी से पूछ लेते हैं। और वो जोर से ली का नाम चिल्लाता है क्राउड से, ली सुनो, ली मेरी तरफ देखो। और फाइनली ली की नजर टाइसन पे जाती है। ली सिर्फ एक बार ही टाइसन की तरफ देखता है और वो उसे ऐसे इग्नोर करता है जैसे उसने देखा ही नहीं उसे, और अपने सामने खड़े विरोधी को एक ही हिट में चूर चूर कर ली अपना बेब्लेड लेकर वहां से निकलने वाला होता है कि टाइसन उसके सामने दौड़ पड़ता है। टाइसन कहता है, हे ली रुको। ली, तुम इस शहर में हो ऐसे मुकाबला कर रहे हो? लगता है तुम किसी बेहतरीन मुकाबले की तलाश में हो। चलो, मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। चुनौती मंजूर है? ली कुछ नहीं कहता और वो बस वहां से निकलने ही वाला होता है, लेकिन टाइसन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हे ली, क्या तुम्हें मुकाबला नहीं करना? ली कहता है, नहीं, और ली चढ़ पड़ता है। हमारा टाइसन कुछ नहीं कह पाता, वो चुप हो जाता है। फिर कुछ देर बाद टाइसन कहता है, अच्छा ये तो बता दो कि रे भी आया है क्या? ली अपने कदम रोक देता है और टाइसन से पूछता है, क्या तुम्हारी उससे बात हुई थी? टाइसन कहता है, हाँ, हमारी फोन पे बात हुई थी। वो नहीं आया है क्या? फिर हिलरी पूछती है, क्या पूरी व्हाइट टाइगर्स इस शहर में है? टाइसन कहता है, लगता तो ऐसा ही है। फिर वो ली से कहता है, ली, क्या रे आज रात आएगा? उसने कहा था मुझसे। ली कहता है, मुझे नहीं पता। टाइसन कहता है, ऐसा क्या? लेकिन ऐसा क्यों? अगर पूरी व्हाइट टाइगर्स यहाँ है तो रे क्यों नहीं है? ली टाइसन से कहता है, तुम्हें बाद में सब समझ आ जाएगा। ना कहते ही ली वहाँ से निकल जाता है। ली को ऐसे जाते देख टाइसन खड़ा का खड़ा ही रह जाता है। हिलरी जाते हुए पहले ली को देखती है, फिर टाइसन को देखती है, फिर टाइसन को देखती है, फिर ली को देखती है, फिर कहती है, ओहो, कोई बताएगा मुझे यहाँ हो क्या रहा है? टाइसन जोन आउट हो चुका था, तो हिलरी उसकी कॉलर से उसे पकड़ पकड़ के जगा के बोलती है, अरे कोई मुझे बताएगा यहाँ हो क्या रहा है टाइसन? फिर टाइसन फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, ओहो, मुझे कुछ पता होगा तभी तो तुम्हें बताऊंगा ना, कॉलर छोड़ो मेरी। फिर थोड़ी दूर से एक आवाज आती है, टाइसन टाइसन। ये कैनी होता है जो टाइसन को बुला रहा होता है, और टाइसन ने कैनी को देखकर बोलता है, ओह कैनी, तुम यहाँ? कैनी हिलरी से कहता है, ओह गुड मॉर्निंग हिलरी। हिलरी कहती है, गुड मॉर्निंग कैनी। कैनी टाइसन से कहता है, ओहो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो टाइसन? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैं तुम्हारे घर भी गया। तुम्हें यहाँ नहीं WBBA में होना चाहिए।
मैक्स कल ही लौटा है अपनी ट्रेनिंग से और उस पर WBA के मैनेजर्स बेबुनियादी इल्जाम लगा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैक्स को आगे दिक्कत हो सकती है। टाइसन कहता है, क्या वो ऐसा कर रहे हैं? चलो मेरे साथ, हम मिस्टर डिकेंसन से बात करते हैं। केनी, हाँ टाइसन वहाँ सब है, लेकिन तुम थोड़ा धीरे भागो। हिलेरी, हाँ जी रेवोल्यूशन की टीम चेयर लीडर होने के नाते मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। ऑफिस में मैक्स, रिक, मैक्स की मॉम, एमिली, मिस्टर डिकेंसन और WBA के कुछ मैनेजर्स और वहाँ कुछ राइवल्स कंपनीज के भी मैनेजर्स थे। मैक्स खुद को एक्सप्लेन करके सबके सामने टेबल पे हाथ रखकर कहता है, देखिए, मैं वहाँ जरूर था, लेकिन मैं सिर्फ वहाँ अपनी ट्रेनिंग के लिए गया था और जब वो सुनामी आई मैं वहाँ से पहले ही निकल चुका था। ये बात मेरी कंपनी, PPB, ऑल स्टार्स, मेरी मॉम, रिक सब जानते हैं। यहाँ तक कि रिक खुद मेरे साथ था वहाँ पर। रिक कहता है, देखिए मैं मैक्स के साथ खुद वहाँ था और जब मैं इतना बड़ा सबूत यहाँ खड़ा हूँ तो आप इतना टाइम पास क्यों कर रहे हैं? हाँ, आप बस हमारे मैक्स को टारगेट बना रहे हैं, यही बात है ना? पता है ना, रिक मुंह पे बोल देता है। एमिली कहती है, बिल्कुल सही। मैक्स की मॉम कहती है, अगर मैक्स कह रहा है कि उसने कुछ नहीं किया, मतलब उसने कुछ नहीं किया। आप यहाँ से जा सकते हैं। मिस्टर डिकेंसन कहते हैं, देखिए हमारा मैक्स ऐसा बेब्लेडर नहीं है, वो कभी बेब्लेड का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, वो वहाँ से पहले ही निकल चुका था। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप वहाँ से मौजूद न्यूज रिपोर्टर से पूछिए, यहाँ आने का आपको क्या मतलब बनता है? उनमें से एक मैनेजर बोलता है, देखिए आप सब। टाइसन बात काटते हुए बोलता है, बस बहुत हुआ। सभी लोग टाइसन को वहाँ देखकर शॉक हो जाते हैं और मैक्सी धीरे से कहता है, टाइसन अपनी बात कंटिन्यू करता है और कहता है, मैक्स जी रेवोल्यूशन का मेंबर है और वो एक कमाल का बेब्लेड है जो सही तरीके से बेब्लेड खेलता है। वो सिर्फ अपने मजे के लिए बेब्लेड का बुरा इस्तेमाल नहीं करेगा। हम सब मैक्स को किसी से भी बेहतर जानते हैं, तो आप सब अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। रिक हामी मिलाता है, बिल्कुल सही। मैक्स कहता है, टाइसन तुम्हारा शुक्रिया। मैक्स की मॉम कहती है, टाइसन तुम सही समय पर आए हो, लेकिन अब हमारी मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है। मिस्टर डिकेंसन सारे मैनेजर्स को कहते हैं, अब आप सब यहाँ से जा सकते हैं। मैनेजर्स टाइसन को साइड आइज देते हुए कहते हैं, इस लड़के को बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। और हमारा टाइसन क्या करेगा? टाइसन उन्हें चिढ़ा देता है। फिर मैक्स आता है टाइसन के पास और पूछता है, हे टाइसन तुम यहाँ कैसे आए? हिलरी कहती है, हमें पता चला तुम मुसीबत में हो तो हम आ गए। फिर कैनी कहता है, दरअसल मैं नहीं यहाँ लेकर आया मैक्स। फिर टाइसन कहता है, हे मैक्स तुम चिंता मत करो, मैं चैंपियन हूँ, मैं तुम्हें ऐसी सिचुएशन से आसानी से बाहर निकाल सकता हूँ।